शेख मोहम्मद सरसी गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हिकायत। गजनी में एक नहायत उम्दा दरवेश मोहम्मद सरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते थे। दुनिया की किसी चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो न जाती थी और हमेशा दीदार खुदाबंदी के ख्वाहिशमंद रहते थे। दुनिया से उनका दिल भर चुका था। वो जिंदगी से इस कदर बेजार हो गए कि उन्होंने सोचा मैं पहाड़ की चोटी से नीचे छलांग लगा दूं। दीदारे जमाल की दरखास्त पर उनको जवाब मिला कि अभी तक तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिसमें दीदार हो सके, और अगर तुमने अपने आप को हलाक करने की कोशिश की तो तुम्हें मरने नहीं दिया जाएगा। वो पहाड़ से कूद पड़े लेकिन पानी में आकर गिरे। जब वो ना मरे तो ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों को जिंदगी अजीज होती है, यहाँ उल्टी बात हो गई। उनको मौत की तमन्ना थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि मरने के बाद दीदारे जमाल होगा। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम को अस्बाब मौत दुनिया की लज्जतों से ज्यादा प्यारे थे। चूंकि अल्लाह ने उनको उस आला मर्तबा पर पहुंचाना था जिससे दीदारे जमाल हो, तो उनको हिदायत की गई कि शहर में जाएं और भीख मांगे। उन्होंने मंजूर कर लिया। इस गैबी इशारे के बाद जब वो गजनी में पहुंचे तो लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए शहर को सजाया, लेकिन वो बिला इत्तला किसी खुफिया रास्ते से शहर में दाखिल हो गए और अपने लिए इस एजाज को पसंद ना फरमाया। लोग मिले तो उन्होंने बताया कि मैं शहर में खुद नुमाई के लिए नहीं आया, मैं तो अपने आप को एक जलील भीख मंगा समझता हूँ और यहाँ फकीरों की तरह मांगूंगा ताकि अच्छी तरह जलील हूँ और लोग मुझे बुरा भला कहें। खुदा अगर लालच और तमा का हुक्म दे तो फिर कनात जिल्लत है और जिल्लत में इज्जत है। जब अल्लाह किसी से जिल्लत का तालिब हो तो तालिब खुदा इज्जत को पसंद नहीं करता। मैं शहर का सबसे बड़ा भिखारी बनूंगा और खुदा के नाम पर कुछ दो का नारा लगाऊंगा। शेख का मुकाम अर्श व कुर्सी से भी बुलंद था, लेकिन उन्होंने भिखारी पन इख्तियार किया। अंबिया अलैहिस्सलाम भी गरीब लोगों से कहते हैं अक्रिजुल्लाह यानी अल्लाह को कर्ज दो और उनसुरुल्लाह यानी अल्लाह की मदद करो। हालांकि मखलूक खुद कर्ज और मदद की मोहताज है। शेख दर बदर मारे मारे फिरते थे, हालांकि आसमान में सैकड़ों दरवाजे उनके लिए खुले थे। शेख का ये भिखारीपन अपने लिए नहीं था बल्कि खुदा के हुक्म के मुताबिक था। अगर वो अपने लिए भी करते तो फिर भी अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि उनका खाना पीना उनके लिए नूर का पीना था और उनके लिए दुनिया की लज्जतें आम सालिकों के मुजाहिदों से बेहतर थीं। जिनकी ग़िज़ाएं सिर्फ बदन के लिए होती हैं उनके लिए खुदा का हुक्म है खाओ पियो मगर हद से तजावुज ना करो। लेकिन जिनकी ग़िज़ा नूर बनती है उनके लिए हुक्म है जितना चाहो खाओ। दरवेश का खाना पीना अमरे खुदाबंदी से है, हिर्स और लालच पर मबनी नहीं। अगर सोना बनाने वाला कीमिया तांबे को खा ले तो तांबे का ही फायदा है। शेख जो भीख मांग रहे थे उसमें खुदाई हिकमतें थी। खुदा ने उनको जमीन के सारे खजाने पेश कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं ज़र का तालिब हूं तो आशिक नहीं फासिक हूं। अगर कोई जन्नत के शौक या दोज़ख के खौफ से इबादत करे तो वो आशिक नहीं है, क्योंकि आशिक मजदूरी नहीं चाहता। अल्लाह के आशिक का मुकाम बहुत बुलंद है। लैला के आशिक के लिए भी दुनिया की सल्तनत हेज थी। मजनू में हैवानी सिफात खत्म हो चुकी थी और मलकूतियत के दर्जे पर था। आशिक का गोश्त जहरीला होता है, दरिंदे उससे डरते हैं। हर चीज इश्क की खुराक है। इबादत कसबी चीज है, अमल में आ सकती है, लेकिन इश्क अतियाए खुदावंदी होता है। इबादत गुजार आज़ादी चाहता है, जबकि आशिक हमेशा की गिरफ्तारी का तालिब है। इबादत गुजार इनाम का तालिब होता है, लेकिन आशिक सिर्फ दीदार का ख्वाहा है। इश्क की हकीकत नाकाबिले बयान है। वो तो समंदर की तरह है जिसके कतरे गिने नहीं जा सकते। उसकी बातें बयान करना नामुमकिन है।